हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीयर 3 के शिक्षकों का स्वागत है। भाई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप लोगों का जो 15 मई से योगदान करना है उसके लिए जिला में लगभग सभी जिलों में पदस्थापना पत्र योगदान पत्र का प्रिंटिंग का काम लगभग हो गया है। ये देखिए आपके सामने रहा जो आप लोगों को मिलने जा रहा है, ये नमूना है उसका जो कि अब विभाग द्वारा प्रिंट कर लिया है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल विद्यालय पदस्थापना पत्र। वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग बात करेंगे किन किन जिलों में ऑफिशियल रूप से लेटर जारी कर दिया गया, कहाँ पर आपको और कितना वैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से पत्रांक रहेगा। यहाँ पर दिनांक आप देख सकते हैं 10/5/2025 और यहाँ पर विषय का नाम रह जाएगा। देखिए जिस दिन ये प्रिंट होता है उसी दिन ये रहता है। वितरण किसी दिन होता है ये में अलग बात है, उसमें स्पष्ट मेंशन रहेगा कि आपको कब से कब ज्वाइनिंग करना होता है। देखिए पत्रांक हो जाएगा, यहाँ पर पद का नाम हो जाएगा और प्रेषित पूरा आपका यहाँ पर डिटेल्स हो जाएगा, नाम हो जाएगा, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह और एड्रेस हो जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी जो रहेगा, देखिए मैं क्लियर अभी बता दे रहा हूँ, आप लोग इससे परेशान नहीं होगा। जो आप लोग कैटेगरी रहेगा जिसमें आपका रिजल्ट हुआ है वो कैटेगरी नहीं रहेगा, जो आपका ओरिजिनल कैटेगरी है उसमें रहेगा, मतलब जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो वो रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्पष्ट रहेगा कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला जिस जिला में है और विद्यालय का नाम हो जाएगा, स्थापित किया जाता है मतलब पोस्टिंग की जाती है। आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा। देखिए स्पष्ट रूप से इसमें जिक्र कर दिया गया है आपके योगदान पत्र में कि आप जिस दिन से योगदान करेंगे उस दिन से आपका वेतन बनेगा। तो आप लोग 15 तारीख को सुबह में ही योगदान कर लीजिएगा, 12 बजे से पहले योगदान कर लीजिएगा। आप संलग्न योगदान प्रपत्र के अनुसार प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष अपना योगदान देखिए स्पष्ट कर दिया गया कि दिनांक 15/5 से लेकर 31/5 तक समर्पित करेंगे। ठीक है, स्पष्ट इसमें कहा गया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक संलग्न प्रपत्र को प्रति हस्ताक्षरित कर मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। देखिए जो ओरिजिनल होगा वो जमा हो जाएगा, इसलिए जब भी आप लोगों को मिलेगा फोटो खींच लीजिएगा, उसका पीडीएफ वगैरह बना लीजिएगा, जीरोक्स करा लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल जमा हो जाएगा। इसी को लेकर टेक्निकल ज्वाइनिंग होती है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अब तक किन किन जिलों में ऑफिशियल रूप से पत्र जारी कर दिया गया। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे आपका कैमूर भभुआ। देखिए यहाँ पे आपको जो योगदान पत्र है वो 15/5 से यहाँ पर आपको 13/5 से लेकर 13/5 से वितरित किया जाएगा और सभी प्रखंड मुख्यालय में वितरित किया जाएगा। देखिए विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से बांटे या फिर मतलब जो बीओ है उनको टेक ओवर कर दे, तो जो भी आपको प्रखंड अलॉटित हुआ है कैमूर के उन लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के रूप में फिर से क्लियर समझ लीजिए, आपको 2 ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको योगदान पत्र प्राप्त करने के लिए औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेके जाना है और आधार कार्ड लेकर जाना। ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाइएगा, एक फाइल में कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग जिला देख लेते हैं आपका दरभंगा में आपको 13 तारीख से मिलेगा और यहाँ पर 13-14 2 दिन मिलेगा। स्पष्ट रूप से यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालयों में दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से यहाँ पर जिक्र कर दिएगा। ठीक है, चलिए आगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप किस जिले से। यहाँ पर सीवर में आप देख लीजिए, यहाँ पर 13 और 14 लगभग सभी जिलों में 2 दिन दिया जाएगा और समय जो है 1 बजे आपको मतलब दोपहर 1 बजे से आपको दिया जाएगा। यहाँ पर सीवर में भी क्लियर कर दिया गया है कि आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपको कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए स्पष्ट यहाँ पर कहा जा रहा है, आप थोड़ा सा देखेंगे कि कार्यालय किसान भवन सीवर में भाग लेना है, मतलब कि जो कार्यालय किसान भवन है सीवर वहां पर आपको मिलेगा, उस रूप में आपको दिया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका सासाराम, जिसको रोहतास का नाम सुना था। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर 2 दिन मिलेगा, 13 और 14 को मिलेगा 12:30 बजे से, वहीं 1 बजे का टाइम रहेगा आपका और डायरेक्ट यहाँ फजलगंज सासाराम रोहतास मिलेगा। ठीक है, स्पष्ट यहाँ पर देखिए जो प्रतिनियुक्त कर्मी है उनका भी नाम मेंशन कर दिया गया है, तो वो सारी चीज़ आप लोग डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेंगे, 2 ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना स्पष्ट रूप से कहा गया है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका समस्तीपुर। देखिए भाई समस्तीपुर में जो है कि आपका थोड़ा सा आगे हम लोग आते हैं यहाँ पर मुंगेर का देख लेते हैं। मुंगेर को आपको 13 और 14 2 दिन वितरित किया जाएगा और इस रूप में आपको कहाँ पर वितरित किया जाएगा, तो उप केंद्र ट्रेनिंग एकेडमी मुंगेर में वितरित किया जाएगा। जो आपका ट्रेनिंग केंद्र है, एकेडमिक केंद्र है, वहां पर वितरित किया जाएगा और स्पष्ट यहाँ पर एक टाइम मेंशन किया गया कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वितरित किया जाएगा। एक चीज समझ लेना है कि अगर आप उस दिन नहीं पहुंच पाते हैं तो अगले दिन भी पहुंचिएगा तो आपको मिल जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, जो अदर स्टेट के हैं या फिर मतलब कि अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं वो लोग थोड़ा सा पहले निकल जाएंगे तो सही रहेगा। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जो ये सोचते हैं कि अगर हम उस दिन नहीं पहुंच पाते तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 14 को भी नहीं ले पाते हैं तो आप 15 को भी जाकर ले लेंगे, क्योंकि 31 तारीख तक आपको योगदान का समय मिल रहा है, वो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा रहता है, वहां से आप जाकर ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं किशनगंज। देखते हैं किशनगंज। देखिए किशनगंज में भी वही कंडीशन है, आपको स्पष्ट बोला गया है कि 13 और 14 की मिलेगा और इंटर हाई स्कूल किशनगंज में मिलेगा। भाई आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है और कौन सा ब्लॉक आपको मिला है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कटिहार। देखिए कटिहार में स्पष्ट बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी आपको
15 से लेकर 31 तक आपको योगदान करना है। इस रूप में यहाँ पे आपको 10 तारीख से प्रिंटिंग करके शुरू हो गया है और यहाँ पे स्पष्ट रूप से आगे चलेंगे। देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि 13 तारीख से वितरित किया जाएगा। 13 तारीख से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मतलब जो डीपीओ ऑफिस है वहाँ पर आपको वितरित किया जाएगा, स्पष्ट कर दिया गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका जमुई भाई। जमुई में जो है कि आपको देखिए स्पष्ट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 15 से योगदान करना है, लेकिन उस रूप में 10 से प्रिंटिंग का कार्य हो जाएगा। और यहाँ पर टेक्निकल ज्वाइनिंग की बात किया गया उस रूप में। थोड़ा सा आगे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे और स्पष्ट यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि आपको 13 देखिए 2 दिन 13 और 14 अपने प्रखंडित मतलब अपने प्रखंड में मिलेगा, मतलब जो भी आपको प्रखंड अलॉट किया गया वहां पर मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में भाई कहाँ कब से कब मिलेगा, तो वहीं 13 और 14 की मिलेगा और संबंधित जो ब्लॉक आपको आवंटित किया जाएगा उसी में मिलेगा। टाइमिंग को लेकर घबराना नहीं है, सुबह आप लोग 10 बजे पहुंचिएगा, सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को सेपरेट उस रूप में सभी जगह दिया जा रहा है। आगे चल लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं सुपौल। सुपौल में भाई आप लोग को देखिए यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया जा रहा है कि आगे यहाँ पर भी 13 और 14 की मिलेगा। चलिए बक्सर की हम लोग बात कर लेते हैं। बक्सर को देखिए बोला जा रहा है कि 13 और 14 को 1 बजे से आपको मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा भाई, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मतलब राजकीय बुनियादी विद्यालय जो राजकीय बुनियादी कैंपस है वहाँ पर मिलेगा। आप लोग को कमेंट जरूर कीजिएगा और आपका किसी तरह का डाउट है जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं नवादा। नवादा का हम लोग देख लेते हैं भाई। नवादा में देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरह से चीजों को कर दिया गया है कि यहाँ पर किसको किस रूप में रखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला गया है कि आपको 15 से योगदान करना है उस रूप में, ठीक है। 12/5 से देखिए नवादा में एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि यहाँ पर 12 ही तारीख को लेटर दिया जा रहा है और संबंधित प्रखंड जो है आपको वहां पर मिलेगा, बीओ साहब के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक चीज समझ लेना है, अगर आपको 12 को मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 13 को मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, 14 को मिलता है, क्योंकि सभी लोग को ज्वाइनिंग तो 15 से ही करना है। तो ऐसा नहीं है कि जो 12 को मिल गया है तो बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है। आपको 12 देखिए ऐसा विभाग ने इसलिए कहा है कि ऐसा इसलिए किया है कि सुविधाजनक अभ्यर्थियों को आसानी से आपको पदस्थापना पत्र योगदान पत्र मिल जाए, कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, कोई हड़बड़ाहट नहीं हो, आराम से आप जाकर 15 को सभी लोग लगभग 15 को योगदान कर लेंगे। अगर आप 15 को योगदान नहीं कर पाते हैं या उसका आगे तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन से आप कीजिएगा उसी दिन से आपका वेतन बनेगा। तो प्रयास कीजिए 15 को हो जाए। हालांकि जो अदर डिपार्टमेंट में या अदर सर्विस में या पहले से टियर 1 टियर 2 में कार्यरत शिक्षक हैं या फिर नियोजित या विशिष्ट शिक्षक, उस केस में भाई आप को योगदान करने से पहले जिस दिन योगदान कीजिएगा विद्यालय में उस समय आपको देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो त्याग पत्र बनवाने के बाद ही आप मतलब जाके योगदान कर सकते हैं। आपको योगदान पत्र पदस्थापना पत्र तो मिल जाएगा। तो आप लोग को हो सकता है कि जो योगदान आप लोग करना है उस रूप में आपको थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं समस्तीपुर। देखिए भाई समस्तीपुर में भी आपको इसी तरह से मिलेगा। देखिए यहाँ पर 13 मई 2025 से दिया जाएगा और कह रहा है जिला शिक्षा कार्यालय में आपको दिया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ आपको ये क्या आ जाएगा, कह रहा है कि स्पष्ट यहाँ से मेंशन कर दिया गया। और फाइनली आप लोग देखिए एक चीज़ और कह रहा प्राप्त नियुक्ति पत्र का वितरण दिनांक 14 से, देखिए यहाँ पर 14 से किया जाएगा और प्रखंड कार्यालय में किया जाएगा। स्पष्ट मेंशन कर दिया गया, समस्तीपुर के सभी प्रखंडों में वितरित किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं गोपालगंज। भाई गोपालगंज देखिए स्पष्ट से यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आपको जो कि है कि उक्त के आलोक में टियर 3 के अभ्यर्थियों को विद्यालय का पदस्थापना पत्र सबसे सटीक अगर कहीं का लेटर निकलता है तो गोपालगंज का निकलता है। देखिए 13/5 से आपको वितरित किया जाएगा, 12:30 बजे से वितरित किया जाएगा और मुखीराम उच्च विद्यालय में थावे में वितरित किया जाए, थावे में वितरित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर स्पष्ट मेंशन किया गया है कि आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। विद्यालय पदस्थापना पत्र प्राप्त करने हेतु मूल आधार कार्ड, मैंने पूर्व की वीडियो में कई बार बताया था कि मुख्य रूप से तो 2 लगते हैं लेकिन 4 भी आपसे डिमांड किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल आधार कार्ड की डिमांड की गई है, साथ ही आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड का डिमांड किया गया। बाकी आप जिलों का देखे होंगे तो उसमें मुख्य रूप से आपको 2 ही मांगा गया, एक आधार कार्ड मांगा गया और दूसरा आपको अबौंधिक नियुक्ति पत्र मांगा गया। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको मूल आधार कार्ड लेकर आना, जीरोक्स भी लेकर आना है लेकिन ओरिजिनल भी लेकर आना, बीपीएससी का एडमिट कार्ड और अबौंधिक नियुक्ति पत्र का अवलोकन करने हेतु तो साथ रखेंगे, मतलब 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट सारा चीज़ों को जिक्र कर दिया गया है कि आपको 12/5 से जिला कार्यालय में स्थापना में खुला रहेगा। कह रहा है कि टेक्निकल टीम के सभी कर्मी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इस रूप से पूरा का पूरा यहाँ पर ये कर दिया गया। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका
इस रूप में समस्तीपुर है, तो देखिए समस्तीपुर से भी लेटर निकल चुका है भाई कि यहाँ पर जो आपको ब्लॉक वाइज मिलेगा। ठीक है, ये अभी तक इन जिलों का लेटर निकला है। बाकी आप किस जिला से आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। जब भी लेटर निकलता है उसके रिगार्डिंग मैं ऑफिशियल आप लोग कमेंट करके बता दूंगा, या मेरा एक सेपरेट वीडियो भी इस पर आ जाएगा। बाकी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि योगदान करते समय, विद्यालय योगदान करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और किस रूप में फाइल में सजाना है, उसका क्रम क्या होगा, और उस रूप में आगे हम लोग बात करेंगे कि प्राण हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसका क्या गाइडलाइन से A to Z टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले। स्पेशल वीडियो आता रहेगा। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किसी तरह का डाउट जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।